माता अंजलि देवी जी का भी मंदिर पहले दर्शन करना चाहिए। और सालासर बालाजी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पर है माता अंजलि देवी का मंदिर। सालासर धाम के बारे में पूरे जानकारी दूंगा। सालासर महाराज जी हनुमान मंदिर 1811 साल में सालासर जी का मूर्ति स्थापित करे गए हैं। आसाटा गांव में किसान अनिरुद्ध दाता जमीन चाष कर रहा था। एक किसान था। हाल से जमीन चाष कर रहा था। हाल का नाखून टूट गया था और एक पत्थर से टूटा था। उन्होंने मिट्टी खोदकर देखा तो एक काली सी हनुमान जी का मूर्ति मिला था। तब उनका पत्नी आया था उनके लिए खाना लेकर। उनका पत्नी चूरमा लेकर आया था अपने पोती को खिलाने के लिए। और तब देखा जे ये एक हनुमान जी का मूर्ति। तब उठाया और उन्होंने पूजा किया और चूरमा खिलाया मूर्ति को। और जमीन के पास में पेड़ था, वहाँ पेड़ के नीचे ही रखे दिया था। और फिर जमीन मालिक था ठाकुर साहब। ठाकुर साहब के पास ये मूर्तियाँ लेकर गए थी किसान अनिरुद्ध दाता ने। और ठाकुर को सौंप दिया था मूर्ति। ठाकुर ने संध्या टाइम में पूजा पाठ करे और अपने घर में मूर्ति को रखा पूजा पाठ करके। और रात में हनुमान जी सपने में उन्हें बताया, ये मूर्ति आप यहाँ नहीं रख सकते, आप यहाँ से सालासर गांव की तरह भेज दीजिए। और ये भी बताया कैसे भेजना है, बैलगाड़ी में भेजना है। और बैलगाड़ी जहाँ जहाँ के रुके वहीं पे ये मूर्ति स्थापित होगा। तब सवेरे उन्होंने बैलगाड़ी बुलाया और मूर्ति रखे बैलगाड़ी जो कारवाल उन्हें बताया और वो चलने लगे। और बैलगाड़ी सालासर गांव में ही ये पे रुका था और उसी के सामने ही था मोहन दास जी का घर। और वहीं पे ही ये मूर्ति रुका बैलगाड़ी समेत। वहीं पे ही मोहनदास के घर में ही ये मूर्ति का स्थापित किया गया। और वहाँ से सालासर धाम नाम से पहचाना जाता है हनुमान जी को। और हनुमान जी दाढ़ी मूछे वाला ही हनुमान है ये, और कोई जगह ऐसा देखने में मिलता नहीं है। मोहन दास महाराज जी इन 5 भाई था और इनका यह रुलेयानी गांव का रहने वाला थी। एक बहन था कानीबाई था। उनका बच्चा होने के बाद उनका पति ख़त्म हो गए थे और तभी से मोहनदास वहीं पे रहने लगे। उन्होंने शादी नहीं किया। अपने भांजा और बहन को देखभाल कर रहे थे। और उन्होंने हनुमान जी का पूजा कर रहा था। एक बार हनुमान जी उन्हें छद्मवेश का रूप लेकर भिखारी का वेश बना के उन्हें दर्शन दिया था और उनसे भीख लिया था और बताया, आपको हनुमान जी का दर्शन अवश्य होगा और आप हनुमान जी का रूप में विराजमान रहेंगे। ये आशीर्वाद दे के वहाँ से चले गए। और कुछ दिन बाद ही वहाँ पे बैलगाड़ी में आया था हनुमान जी और उन्होंने वहीं पे रखा था और मंदिर बना लिया था।
उनका बहन ख़त्म हो गई थी। फिर बाद में उन्हें जिंदे रहते हुए उन्होंने अपने समाधि ले लिया था। और इस मंदिर में मोहनदास जी महाराज का समाधि है। उनका बहन कानीबाई का भी समाधि है और उनके हाथों का अग्नि कुंड भी अभी भी इस मंदिर में जलता है। और यहाँ पे साक्षात हनुमान जी विराजमान करते, जो घर परिवार में कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो वो आ जाके नारियल पेड़ पे चढ़ा सकते। इसी पेड़ के नीचे मोहनदास राज जी बैठता था, पूजा करता था और सीताराम हनुमान मंत्र जप करता था। और यहीं पे आके प्रार्थना करके पैर में जो नारियल बांध जाते उनको मनोकामना पूरा हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो वो सब पूरा हो जाते। और फिर ये मानत पूरा होने के बाद आप स्वामुनि प्रसाद चढ़ा सकते और लड्डू दे सकते, चूरमा दे सकते। इस मंदिर का प्रसाद चूरमा होता है। और भी बहुत सारे चीज़ दे सकते। यहाँ मंदिर में एक रसोई खाना है, वहाँ पे शुद्ध घी का प्रसाद बनाए जाते, वो भी आप दे सकता है। और ये आप इस मंदिर में हनुमान जी स्वयं विराजमान है, दाढ़ी मूँछ वाला हनुमान जी है। आज आपको हनुमान जी का दर्शन करा के रहूँगा। और अब देख लीजिए जे सरासर बालाजी का मंदिर है, अच्छी तरह से देख लीजिए। और सरासर बालाजी का जो हनुमान मूर्ति है ये सोने से घिरा हुआ है। और इनके पास में जो मंदिर है और इनका सिंहासन बना हुआ है सोने से। और इस मूर्ति के ऊपर राम दरबार है, वो भी सोने से बना हुआ है। इसमें कम से कम 5 किलो सोने से भी ज़्यादा बना हुआ है। और इनका जो सिंहासन वो भी सोने से बना हुआ है। और अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ का पूजा पाठ आरती सबसे पहले होता है राम जी का, ताकि बात सरासर बालाजी का बाद में होता है। क्यों? यहाँ पे इन्होंने सेवक से ही प्रकट है और ये इन्होंने सबका सेवा करता है, ताकि सबको खिलाने के बाद ही खुद खाता है। और उसी के हिसाब से इनका पूजा आरती होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है चौथे पूर्णिमा और 80 महीने का पूनम में ज़्यादा भीड़ रहता है और मेला मिलता है। यहाँ पे शनिवार और मंगलवार सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है। और यहाँ पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मोहनदास जी बैठता था और पूजा करता था। यहाँ पे आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते बैठ के। मोहनदास जी महाराज का समाधि स्थल इन्होंने जिंदा रहते हुए ने समाधि ले लिया था। और पास में इनका बहन कानी दादी जी का भी समाधि है, ये बना हुआ है। और यहाँ पे जलते हुए कुंड भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जब पूजा पाठ करता था उन्होंने, तब से उनका हाथ का ही ये जला हुआ कुंडा है, अभी भी जल रहा है। और यहाँ पे
यहाँ आपको होटल वगैरह आश्रम मिल जाएगा। 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक किराए पे मिल जाएगा। और खाने पीने में आपको 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक खर्चा आ सकता है। आप पूजा सामान कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत सारे दुकान है, आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे माता अंजलि देवी जी का भी मंदिर है, वो आपको पहले दर्शन करना चाहिए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर है हनुमान जी का माता है, इनका मंदिर पहले दर्शन करना चाहिए। और यहाँ आने के लिए आप कोई से भी आ सकता है, देख लीजिए अच्छी तरह से दर्शन कर लीजिए। और अब जयपुर से 168 किलोमीटर, रींगण से 108 किलोमीटर, चूरू ज़िला से 75 किलोमीटर, आगरा से 168 किलोमीटर, दिल्ली से 311 किलोमीटर, हावड़ा से 1755 किलोमीटर आप आसानी से आ सकते। यहाँ से आप कुछ भी खरीद ले जा सकते। और आशीष रॉय चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके साथ रहिए।